गुड मॉर्निंग। ये क्लास 9th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 9th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 9th में इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पावर। पावर का मतलब बताया था। अब पावर याद क्या रखना है कि कभी भी अगर पावर गिवन है, मतलब समझ आए, जैसे मैंने बोला कि 100 वॉट का पावर है, ऐसा यूनिट फॉर पावर वाज वॉट, ठीक है। कभी भी अगर आपको ऐसा मिल जाए कि पावर जो है वो गिवन है, इसका मतलब समझ जाना कि 1 सेकंड में जो वर्क डन हुआ है वो तुम्हें पता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई इंजन है जिसका पावर इज 100 वॉट, इसका मतलब 1 सेकंड में वो या तो 100 जूल्स ऑफ वर्क डन कर सकता है या 1 सेकंड में उसमें से 100 जूल्स ऑफ एनर्जी बाहर आ सकती है, ठीक है। इस तरह से अपने को याद रखना है। अब जब कभी भी क्वेश्चन में तुमसे पूछे कि यू हैव टू कैलकुलेट पावर, जब भी क्वेश्चन में तुमसे पूछे कि कैलकुलेट पावर करना है तो सिंपली क्या करना, वर्क डन कैलकुलेट कर लेना। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। जो भी वर्क डन आया उसको टाइम से जब आप डिवाइड कर दोगे तो उस वैल्यू को ही अपन क्या बोलेंगे, वो जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। बात समझ में आ रहा है? जब भी पावर का कैलकुलेशन करने के लिए एग्जाम में आएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है। एक बार वर्क डन कैलकुलेट कर लो, वर्क डन कैलकुलेट कर लेने के बाद उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। टाइम से डिवाइड करने से जो भी आएगा वही क्या होगा? पावर होगा। या ऐसा करना, आप क्या कर सकते हो, मान लो किसी किसी क्वेश्चन में आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेना। ऐसा देखो, हमने बोला था पावर जो है वो या तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है या पावर जो है वो रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी है। तो जिस रेट से पार्टिकल एनर्जी खर्च करेगा उसको भी हम पावर बोलते हैं, और जिस रेट से पार्टिकल का वर्क डन होता है उसको भी हम पावर बोलते हैं। तो पावर को हम क्या, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट पावर, सिंपल क्या करना ना, वर्क डन कैलकुलेट कर लेना और टाइम से डिवाइड कर देना, ठीक है। एक सिंपल सा मान लो क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है एक पार्टिकल है 10 केजी का, सपोज उसका इनिशियल स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड का। पार्टिकल है 10 केजी का, सपोज उसका इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड का। हमने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया है F। हमने इस 10 केजी के पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई किया F, और बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण ये जो 10 केजी का पार्टिकल था, सपोज उसका स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकंड का इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द applied force, because of the applied force, the speed of the particle, the speed of the particle changes from, speed of the particle changes from 20 meter per second to 40 meter per second. Speed of the particle changes from 20 meter per second to 40 meter per second. Then find the power delivered. Then find the power delivered by the force, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपसे पावर पूछा गया है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे पावर पूछा है, कौन सा, किसका पावर? ये जो फोर्स ने जो पावर इसको इंपैक्ट किया, ये जो फोर्स है ये इस पे जो पावर लगाएगा उसका वैल्यू हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब हम क्या जानते हैं, पावर का मतलब होता है, पावर को या तो आप लिखोगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर को या तो ये लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसी पावर को क्या लिखेंगे, पावर इक्वल्स टू एनर्जी, पावर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ऐसा लिख सकते हैं क्या? पावर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये जो फोर्स है इसके कारण क्या हो गया, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो गया ना। तो यहाँ पर हम पावर को ऐसा लिखेंगे, पावर को क्या लिखेंगे, पावर इक्वल्स टू, जब भी वर्क डन निकालना हो, अभी ये पता नहीं समझ में आया कि नहीं,
पावर को यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, पावर को क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये जो फोर्स, अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं करते तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता क्या, नहीं, हमने ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया, ये जो एफ अमाउंट का फोर्स था उसी ने तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कराया है। अब अगर पावर ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है कि फोर्स ने कितना पावर जनरेट किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या होगा, पावर का वैल्यू मिल जाएगा। अब स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लोगे तो इसका सॉल्यूशन देखो ऐसा लिखेंगे। अब अगर तुमको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा तो आप आंसर बता सकते हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ, जब भी फिजिक्स में चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। अब अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें, हाफ और m दोनों से अगर मैं कॉमन निकाल दूं, हाफ और m अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितना था 40, तो 40 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगने वाला था 10 सेकंड्स का टाइम लगने वाला था। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए देखो हाफ और m का वैल्यू तो ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पावर जो होगा हाफ, m के प्लेस में 10 रखोगे अगर तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हाफ इनटू m को मैंने 5 लिख दिया, 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये होगा a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b डिवाइडेड बाय 10, तो पावर का वैल्यू आ रहा है 5 into 40 minus 20 is 20, 40 plus 60 is 60 divided by 10, 0 will get cancelled from this 0, 5 into 2 is 10, 10 into 600, मतलब ये पावर कितना आ जाएगा, पावर यहाँ पर आ जाएगा 600 वॉट। सर मेरे को नहीं समझ में आया, हमने क्या बोला, क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कि एक पार्टिकल था वो आराम से चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आराम से चल रहा था, बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, हमने जो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के क्या कारण क्या हो रहा है, जो पार्टिकल था 10 केजी का उसका जो स्पीड है वो क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये जो भी स्पीड में चेंज आया है वो फोर्स के कारण हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि फोर्स ने कितना पावर डिलीवर कराया, तो फोर्स का पावर अगर निकालना है तो सिंपली क्या कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पावर में बनाए जा सकते हैं। पावर का सपोज मान लो मैं बोलूं कि हमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन और देख लेते हैं पावर पे बेस्ड, जिसमें वर्क डन दे दूंगा, मतलब आपको वर्क डन रेट ऑफ डूइंग वर्क से आप क्या करोगे, पावर फाइंड आउट करोगे। अच्छा मैंने पावर में आपको वो बता दिया था क्या, किलोवाट आवर, ऐसा कुछ मैंने शायद आपको बता दिया इससे पहले लेक्चर में। देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है, सपोज एक पार्टिकल है मान लो 10 केजी का, ठीक है, एक पार्टिकल है 10 केजी का और इस 10 केजी का पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितना है, सपोज ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना ले 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, सपोज इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पावर delivered by the force, find the power delivered by the force in 20 seconds, ठीक है, हमसे ये बोला गया है कि
एक 10 kg का पार्टिकल था जो रेस्ट में रखा हुआ है और हमने क्या कर दिया, इसको एक फोर्स अप्लाई किया है कि अगर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मतलब डेफिनेटली एक फोर्स अप्लाई किया होगा तभी तो उसके पास एक्सेलरेशन है। अच्छा, और ये जो एक्सेलरेशन है या ये जो फोर्स है, फोर्स के कारण इस ब्लॉक पर फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स इन 20 सेकंड टू द ब्लॉक। ब्लॉक में जो पावर या ब्लॉक को जो पावर मिला होगा उसका वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो ध्यान से देखते हैं। देखो हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी में पता है क्या, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सर बिल्कुल पता है हमें, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन पता है, और मुझे पावर डिलीवर्ड कितने टाइम पे फाइंड करना है, 20 सेकंड्स में फाइंड करना है, मतलब क्वेश्चन में टाइम का वैल्यू भी गिवन है 20 सेकंड्स का। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि मुझे फाइंड करना है नेट वर्क डन, मान लो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बताया था क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होगा, बिल्कुल सर जी ये वर्क डन है। अब एक बार अगर वर्क डन मिल जाए तो पावर को क्या लिखते हैं, पावर को ये लिखेंगे ना, पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अब सर मुझे यहाँ पर फोर्स भी नहीं पता और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स का बेसिक डेफिनेशन हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है अम्मा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या, फोर्स, फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अब यहां से अगर आप फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मास पता है क्या आपको, ब्लॉक का, ब्लॉक का मास पता है सर, कितना मास है 10 kg, ब्लॉक का मास मैंने 10 सब्स्टिट्यूट किया, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पता है क्या, हां सर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी पता है, तो फोर्स का वैल्यू 100। अब सब अगर एसआई स्टैंडर्ड्स में, सब एसआई स्टैंडर्ड्स में मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर 20 सेकंड, अगर सब एसआई स्टैंडर्ड्स में है तो जो फोर्स आएगा वो भी एसआई स्टैंडर्ड्स में आएगा, मास भी 10 kg रखा था मैंने, फोर्स का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ फार्मूला जानते हैं क्या, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस 80, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा कुछ फार्मूलाज होते हैं। अब पता नहीं मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि नहीं, मैंने मोशन पढ़ाया है क्या, पता नहीं पढ़ाया है तो फिर भी एक फार्मूला याद रख लो, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा दूंगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, शायद नहीं पढ़ाया है, पढ़ा दूंगा लेकिन वैसे अब ये फार्मूला अभी के लिए याद रख लो कि s जो होता है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहां पर s क्या होता है, s यहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट, s जो है वो स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t स्टैंड्स फॉर टाइम, t जो है वो टाइम है, हाफ तो कांस्टेंट है पता है अपने को, और a यहां पर जो है वो एक्सेलरेशन की है। अब अगर मेरे पास s u t और a में मुझे कभी भी रिलेशन लिखना होता है तो इस तरह से एक रिलेशन लिख देते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया होगा तब उसका क्या वेलोसिटी है, उसको मैंने उसका इनिशियल वेलोसिटी बोला। t स्टैंड्स फॉर टाइम, कितने टाइम तक आपने पार्टिकल को चलने दिया वो टाइम होगा, और a जो है, a यहां पर एक्सेलरेशन, पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है वो a का वैल्यू। अब मैंने फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं यूज करना चाहूं, s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, पता है सर, टाइम पता है क्या, पता है सर, हाफ, सर हाफ तो पता ही सर 1/2 होता है, a भी पता है सर, t पता है, तो इन सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीन पॉज करके इक्वेशन नोट कर लेना। अब अगर मैं ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज लिखना स्टार्ट करूं तो s इक्वल्स टू ut,
ut का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इनटू 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 इनटू t का स्क्वायर, इनटू t का स्क्वायर जब करोगे तो यहां पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो 0 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 इनटू 100 500 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास फोर्स भी है, मेरे पास फोर्स भी है और मेरे पास देखो यहाँ पर मेरे पास फोर्स भी है और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो वर्क डन क्या लिखते हैं, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा होता है, ऐसा ही लिखते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अब तुमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, फोर्स तुमने अगर इधर लगाया होगा तभी तो पार्टिकल इधर भाग रहा है ना, मतलब इस टाइम पर सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। बोलोगे सर यहाँ पे आपने cos थीटा क्यों नहीं लिखा है, एक्चुअल फार्मूला वर्क डन का तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा है। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पर cos थीटा क्यों नहीं लिखा, ये डायग्राम में रब कर देना जिसकी तेरे को जरूरत नहीं है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई भी कर देता है, cos थीटा किसके बीच का एंगल है, जो cos थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है क्या। अब इस वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो ब्लॉक जिधर चल रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी था और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक जैसा है तो यहाँ पर cos 0 ले लेंगे, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, शायद मैंने आपको बताया है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स हमारे पास कितना है 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 का। अब वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट इज जूल्स। तो मेरे पास जो वर्क डन का वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा 50000 जूल्स। इस तरह से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार वर्क डन अगर मिल गया, एक बार अगर वर्क डन मिल गया तो पावर को क्या लिखेंगे, पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है क्या। अगर पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है तो वर्क डन जो है वो है 5000 जूल्स का और टाइम जो लगा वो लग रहा है 20 सेकंड्स का। जीरो विल गेट कैंसल फ्रॉम द जीरो, तो ये जो पावर होगा, ये जो पावर होगा वो 2500। सबको ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में रखना है और फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो याद रखना है सबको ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में रख दोगे तो पावर कितना हो जाएगा 2500 वाट का पावर हो जाएगा। अब अगर तुम सोचोगे ना तो पावर का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल पहले वाले जो कांसेप्ट हम सीखते थे ना उसी के जैसा है। बस हमें क्या करना है, या तो चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर लो, चेंज इन एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो, या क्या करो फोर्स कैलकुलेट करो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। देखो इन जनरल ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स भी डायरेक्टली नहीं गिवन था, डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली नहीं गिवन था। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं गिवन है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप क्या कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे पास वर्क डन आ जाएगा। एक बार वर्क डन आ गया, वर्क डन को जब तुम टाइम से डिवाइड कर दोगे, वर्क डन को जब तुम टाइम से डिवाइड कर दोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम ही क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, तो इस तरह से पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक होता है 1 यूनिट। पता नहीं मैंने इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया है तो देख लेना, अगर पढ़ा दिया था तो ठीक है, अच्छी बात है। आप इतना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, एक जनरल सा बात बताते हैं 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट तुमने देखा होगा, कहाँ देखा है, अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में। शायद मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा दिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर मैं आगे देखता हूँ। अगर नहीं पढ़ाया होगा फिर पढ़ाऊंगा। वो कमर्शियल यूनिट मैंने बता दिया, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पावर खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया मतलब ये वर्क डन एनर्जी पावर, वर्क डन एनर्जी पावर ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन दे देता हूं तुमको, कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए। आप नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना चाहिए ना, आप मेरे को वो सजेशन में बता देना सर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर दो। कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए।
क्वेश्चन देखो कैसा है, 2 kg का बॉल है, 2 kg का बॉल है और इसको यहां से क्या कर दिया मैंने, ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप कर दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, अब कर पाओगे ये? नहीं, मैंने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाया है, नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। थोड़ा आसान बनाते हैं क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन कैसा रखेंगे, मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, फ्रिक्शन मैंने शायद तुमको बता दिया है, और इसमें इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड का, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड का, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इसका मास जो है, इसका मास है कितना ले लो, 4 न्यूटन है ना, तो इसका मास ले लो 2 kg। ठीक है, इसका मास ले लेते हैं 2 kg। फाइंड द पावर, फाइंड द पावर generated, find the power generated by friction force, find the power generated by friction force till the particle comes to rest। ठीक है, till the particle comes to rest, ये पहला क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो ध्यान से देखना, मैंने फोर्स दे रखा है, फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनली जब वो रुक जाएगा तो उसका फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा तो फिर से देखो, या तो आप ये फॉर्मूला यूज करना v = u + at, जो आपको अच्छा लगे, या आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना v² = u² + 2as। अभी मैंने नहीं पढ़ाया है शायद, लेकिन ये सब फॉर्मूला तुम जानते हो, नहीं भी जानते हो तो एज अ फॉर्मूला मान के सबको यूज कर सकते हो आप। जो भी फॉर्मूला में आप कंफर्टेबल लगो, आपको लगे कि ये फॉर्मूला यूज करने से काम बन जा रहा है, तो आपको उसको यूज कर लेना। v का मतलब है फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, v फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ at²। आपको जो फार्मूला अच्छा लगे इनमें से, आपको लग रहा है कि ये फार्मूला यूज करने से काम बन जाएगा तो आप इसको यूज करो, ये लग रहा है तो आप इसको यूज करना, ये लग रहा है तो इसको यूज करना, जो फार्मूला अच्छा लगे उसको यूज करना, पावर बताना। आंसर्स मुझे एसआई स्टैंडर्ड्स में चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर मुझे एसआई स्टैंडर्ड्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if power of a device, if power of a device is 100 watt, if power of a device is 100 watt, it takes 24 days, it takes 24 days for completion of a work। ठीक है, if power of a device is 100 watt, 100 watt के एक डिवाइस मैंने लिया तो उसने 24 दिन में काम को कर दिया। ठीक है, for completion of a work, what power device, या what should be the power of the device, what should be the power of the device so as to complete the work, so as to complete the work in 3 days। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा मैंने क्वेश्चन करा दिया है तुमको, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो मेरे को नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोल रहे हैं कि एक 100 वॉट का मशीन है या डिवाइस है जो किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 डेज में वो काम को कंप्लीट कर सकता है,
अब मुझे ऐसा बोला गया कि मेरे पास 24 दिन का समय नहीं है, मेरे को वो जो काम है वो 3 दिन में ही करवाना है भाई साहब। अब अगर काम 3 दिन में होना चाहिए तो वो जो डिवाइस है उसके डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बढ़ाना है तो बढ़ाकर कितने ले जाओ, कम करना है तो कम करके कितना ले आओगे, ये आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दो क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करना जितना। अब तुम देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देता हूं और वो बोलते हैं सर ये तो मेरे को आता ही नहीं है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं पढ़ा है तो आप पुराने लेक्चर्स देखो, नहीं पढ़ा है तो आप पुराने लेक्चर्स देखो। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है मतलब मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करो, ये थोड़ी कि आप क्वेश्चन, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया आप पूछना स्टार्ट करो सर ये करवाओ वो करवाओ। आप टाइम लगाओ, नहीं बनेगा मैं हेल्प करूंगा, लेकिन आपको खुद से मेहनत करना है। एग्जाम मैं देने जाऊंगा क्या, नहीं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो तुम्हें क्वेश्चन वहां पे खुद से सॉल्व करना है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं सर ने तो वहां पे सॉल्व कर दिया था, यहाँ पे भी सर आके सॉल्व करेंगे। और एक चीज, कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और वो बहुत बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, सर ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो हो गया। आप टाइम लेना, आज दिन भर का टाइम लेना, मुझे आप नेक्स्ट डे या आपका अगर सोल्यूशन आ गया तो आप भेज देना। जो भी सोल्यूशन आएगा जब सबका आंसर आ जाएगा तब मैं आपको रिक्वायर्ड आंसर भेज दूंगा, या सही है गलत है वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चिल्लाना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे, दो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, टाइम देना, सोचना पड़े तो सोचना, थोड़ा सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन विश्वास रखो अगर तुमने इस तरह के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए तो एनर्जी पावर वर्क फोर्स इसके क्वेश्चन आपको नहीं परेशान करेंगे, ठीक है। इतना ही दे देते हैं आज।